नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि हरियाणा प्रदेश की संस्कृति पहचान रखने वाले विशेष पर्व हरियाली तीज पर सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। जिला जींद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं और बेटियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और इससे प्रदेश के लगभग 1,80,000 इससे प्रदेश के 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लगभग 40 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। मंच से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीज उत्सव पर भाई द्वारा अपनी बहन को कोथली देने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। बहनें अपनी ससुराल में भाई के आने का इंतजार करती हैं और भाई के आने पर खुशी व्यक्त करती हैं और उसके सदैव फलने फूलने की कामना करती है। आज आपका ये भाई भी आपको कोथली देने और आप सभी का आशीर्वाद लेने आया है। आज इस राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के इस मेले में आप सब बहनें पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि, आप जिस भूमि पर मां जयंती देवी की ये ऐतिहासिक नगरी है, आज आप यहां एकत्र आई है। मैं आप सबका आज इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको इस हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि सावन का पवित्र ये महीना और बेटियों बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। तीज महोत्सव में आना मेरे लिए ये गर्व की बात तो है। मैं सभी बहनों का स्वागत और अभिनंदन मैं दोनों हाथ जोड़ करके करता हूं। तीज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली ये जीवन की खुशहाली ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है। तीज पर भाई द्वारा बहन को कोथली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहनें भाई के फलने फूलने की कामना करती है। आज आपका यह भाई भी आपको कोथली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है।
मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से बाग बाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। कौशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने का काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि इससे अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अधिक लगन और मेहनत से काम करने वाली बहनें प्रेरित होंगी। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा के चरखी दादरी नई अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की परिवर्तन जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोच है कि राजनीति में सभी नागरिकों की समान भागीदारी हो, लेकिन कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी व इनेलो सहित सभी पार्टियों की सरकार बनाने का काम किया, लेकिन आज आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। इसके आगे सीएम मान ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आम घरों के बेटे बेटियां एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। आप में से भी बहुत बैठे हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। बोल देना, भगवंत मान आया था मुख्यमंत्री पंजाब, चरखी दादरी, इनको बोल देना बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को सबको चेयरमैन ये बोल लगा रखा है, उनको बोल देना अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लीजिए। आम घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है अपने में भाई साहब। हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं, आम घरों के बेटे बेटियां। तो ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो एक बटनी दबाना है। और जिस दिन जाओगे ना वोट डालने, मेरी एक बात आज याद रख लेना, बाकी पूरा मेरा भाषण भले ही मत याद रखना, एक बात याद रख लेना, जब वोट डालने जाओगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन में जो यहां से कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, उसकी फोटो होगी और उसके सामने उसका चुनाव चिन्ह होगा। गौर से देख लेना, आराम से, कोई जल्दीबाजी मत करना वोट डालने में। 5 साल में एक मौका ही आता है बस।
जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सोचना कि भगवंत मान ने उस दिन कहा था यार, वो बटन ना तो किसी ऐनक का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। वरना पहले बटन दबाते ही आए हैं 50-75 साल से, पता ही है कैसे कैसे बटन दबाए हैं भाई साहब। तो फिर और 5 साल हो जाएंगे और क्या इसमें, और 5 साल लुट लेंगे और क्या इसमें। सो नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला। आओ इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होने का फायदा है। हमारा चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, माओ बहनों को तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कि कहां पड़ा है झाड़ू, कहां रखा है। आप लोग खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां रखा है। काम झाड़ू शाम को भी वही करता है, सफाई शाम को दिमाग की सफाई करता है। ये तो लेके कितने लहरा रहे हैं। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, आपने पंजाब में और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहां उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, वो फोन करके पूछ लेना 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई? तो अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल दे के आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। 1 रुपया भी किसी का, रुपया छोड़ो, किसी से चाय का कप भी पी लिया हो, मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया। बताओ ऐसा हो सकता कोई? अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने 2020 में चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया, दिल्ली वालों अगर मेरे 4.5 साल के कामों से संतुष्टि है, काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये कह सकता कोई? ये वही कह सकता जिसका जिगरा है, जिसने काम किया हो। आप पकड़ के जेल में डाल रखा है भाई साहब। कोई बात नहीं, कुदरत है, भगवान है। केजरीवाल जिस दिन पैदा हुआ था ना 16। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने इस बुधवार चंडीगढ़ में इंडियन इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर मेगा प्रोजेक्ट में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर का प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें जहां निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, तो वहीं सभी कार्यों को भी निर्धारित अवधि में पूरा किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट में चरणबद्ध तरीके से हुए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि इसे पूरा करने में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने उक्त मंडी में निर्माण को लेकर विशेष निर्देश दिए और कहा कि इसमें पीने के पानी से लेकर आराम करने और वॉशरूम आदि की सुविधा जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी किसान अपनी सब्जी बेचने के लिए आए तो उसे ठहरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब रुक करते हैं पंजाब के पटियाला का, जहां पटियाला पुलिस की तरफ से शहर के रोडीकुट मोहल्ले पर सर्च अभियान चलाया गया।
आपको बता दें कि यह सर्च अभियान पटियाला के नवनियुक्त एसएसपी नानक सिंह की अगुवाई में चलाया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर भी मौजूद रहे। इस दौरान पटियाला के रोडीकुट मोहल्ले को पटियाला पुलिस ने चारों तरफ से सील किया था और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इस दौरान पटियाला पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं रोडीकुट मोहल्ले को नशे का गढ़ भी कहा जाता है। मीडिया को जानकारी देते हुए पटियाला के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि पटियाला में अगर कोई भी नशे का कारोबार करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के गोरख धंधे से बनी प्रॉपर्टियां भी जब्त की जाएंगी। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਈਗਲ 5 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਚਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਈਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ सेंटर ने ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ करवाया जाए। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पटियाला में कुछ दिनों से चोरी और स्नैचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नया मामला पटियाला के कोतवाली थाना अधीन पड़ते धर्मपुरा बाजार से सामने आया है, जहां चोरों की तरफ से दवा दुकान और डिपार्टमेंटल स्टोर और उसके साथ ही मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। बाजार में बीती रात 6 दुकानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में यह भी देखा जा रहा था कि चोर एक कार से मौका वारदात पर पहुंचे और दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। जब इस मामले को लेकर पटियाला के कोतवाली थाना के इंचार्ज से बात की गई तो इंचार्ज ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि चोरों की तरफ से 6 दुकानों में चोरी की गई और दुकानों को निशाना बनाया गया। हम इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिरसा के विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरीके से मेहरबान है। उनके प्रयास से किए जा रहे विकास कार्यों के लिए सरकार खूब धन वर्षा कर रही है। गली, सड़क और स्टेडियम निर्माण के लिए सरकार ने 10,71,49,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। विधायक ने 100 दिन में सिरसा नगर में विकास कार्यों पर 125 करोड़ की धनराशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने विधायक को आश्वासन दिया है कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो वहीं गोपाल कांडा के छोटे भाई और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बताया कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट वर्क के तहत गली, सड़क और स्टेडियम निर्माण के लिए सरकार ने 10,71,00,000 की धनराशि जारी की है। तो रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन आज एक बार फिर अंबाला में देखने को मिला। विज अचानक कैंट नगर परिषद पहुंचे और विकास कार्यों के बजट का जायजा लिया।
इस दौरान सही बजट न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, तो वहीं विज का गुस्सा अधिकारियों पर फूटता हुआ भी दिखाई दिया। अनिल विज ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर 3 दिन में उन्हें पूरा रिकॉर्ड ना मिला तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि आज सुबह अपने किसी कार्य से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नगर परिषद अंबाला छावनी पहुंचे थे। इस दौरान अंबाला छावनी में चल रहे सभी कार्यों के बजट का जायजा लिया, जिसका लिखित में पूरा रिकॉर्ड न मिलने पर विज का गुस्सा फूट गया। फिलहाल विज ने अधिकारियों को समय दिया है और कार्य पूरा न होने पर कार्रवाई की भी बात कही है। ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई है फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया, इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया, कहां से आया, क्या आया, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका भी उसके आगे भरना चाहिए भी ये कंप्लीट हो गया। नो रिकॉर्ड। मैंने 3 दिन का टाइम दिया। ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई है फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बात करेंगे डेरा जगमावली में गद्दी के विवाद को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। आज शाम 5 बजे से कल रात तकरीबन 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से डेरा जगमालवाली में गुरु गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है और पिछले दिनों प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब का निधन हुआ था, जिसे लेकर डेरा जगमालवाली में संत बहादुर चंद वकील साहब का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। तो वहीं अब रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक तीज का त्योहार पूरे प्रदेश में परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। वहीं रोहतक में भी अलग अलग स्थानों पर महिलाओं ने अपने अपने तरीके से तीज के त्योहार को मनाया। रोहतक में कई महिला संगठनों ने मिलकर नाच गाना गाकर झूला झूलकर इस त्योहार को मनाया। बता दें कि हरियाणा में तीज के त्योहार पर झूला झूलने के साथ महिलाएं लोकगीत भी गाती हैं। तो वहीं तीज का त्योहार न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी झूले डालने की तैयारियां सावन के आते ही शुरू हो जाती हैं। इस त्योहार पर बरसात का मौसम अपने चरम पर होता है और प्रकृति में सभी ओर हरियाली होती है, जो इसकी खूबसूरती को दुगना कर देती है। इसी कारण इस त्योहार को हरियाली तीज भी कहा जाता है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कुरुक्षेत्र में सामाजिक समरसता और सिख संगत को एकजुट करने के उद्देश्य से सेक्टर 8 स्थित गुरुद्वारा बैकुंठ धाम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुरुक्षेत्र, करनाल और प्रदेश के कई हिस्सों से पहुंचे सिख समाज के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस दौरान सरदार अमीर सिंह ने कहा कि आज सिखों को अपने मतभेदों को छोड़कर एक निशान साहिब के लिए एकत्रित होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी साथी लगातार सामाजिक भाईचारे को लेकर व सिख पंथ की एकजुटता को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार भी सिख संगत का भरपूर सहयोग दे रही है, जिसके लिए हम संगत का
धन्यवाद करते हैं। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद।